सोचिए आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और अचानक आपका प्लेन क्रैश हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ और वहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस और जिंदा रहने के लिए आपको अपने ही दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों का मांस खाना पड़े तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? The whole transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. ऐसा ही हुआ यूरुग्वे की एक फ्लाइट जिसका नाम था उरुग्वेन एयरफोर्स 571। 12 अक्टूबर सन 1972 में साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से चिली की राजधानी सैंटियागो जा रही एक फ्लाइट जिसमें सवार थे कुल 45 लोग। सैंटियागो के 70 किलोमीटर पहले मौजूद है दुनिया की सबसे लंबी और दूसरी सबसे ऊंची एंडीज की पहाड़ियां। आगे चलकर प्लेन इन्हीं पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन जूलियो फेराडास, जिन्हें 5000 प्लस घंटे का एक्सपीरियंस था, वो भी एंडीज की पहाड़ियों में। साथ में एक को पायलट भी था जिसका नाम था डेंटे हेक्टर लेगुरारा और ये भी एक ट्रेंड पायलट था, लेकिन एंडीज की पहाड़ियों का नहीं। एंडीज की पहाड़ियों का मौसम खराब होने की वजह से वो प्लेन को मेंडोजा एयरपोर्ट पर उतार देते हैं। प्लेन में सवार थे रग्बी टीम के प्लेयर, उनके दोस्त, फैमिली मेंबर्स। मेंडोजा एयरपोर्ट तक सब कुछ नॉर्मल था। उसके अगले दिन 13 अक्टूबर सन 1972 सुबह 8 बजे प्लेन उड़ान भरता है सैंटियागो के लिए। इस बार प्लेन की कमांड पायलट को पायलट को दे देता है ताकि को पायलट भी एंडीज की पहाड़ियों में एक्सपर्ट हो जाए। करीब 1 से 1.5 घंटे प्लेन उड़ने के बाद को पायलट को लगता है कि वो एंडीज की पहाड़ियां क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब था कि चारों तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा था बादल के अलावा। तो वो सैंटियागो के एयरपोर्ट से परमिशन मांगते हैं लैंड करने के लिए। उधर से पूछते हैं कि एंडीज की पहाड़ियां क्रॉस कर ली या नहीं, तो इधर से को पायलट बताता है कि हाँ पार कर ली। तब वो कहते हैं कि प्लेन को 10,000 फीट नीचे कर लो। धीरे धीरे वो प्लेन को और नीचे लाते हैं, लेकिन वो जहाज अभी सैंटियागो से 72 किलोमीटर दूर था, मतलब एंडीज की पहाड़ियों में ही था। प्लेन की ऊंचाई अब मात्र 6,000 फीट थी। तभी प्लेन में एक छोटा सा झटका लगता है। तभी पायलट को पायलट के पास बहुत तेज आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट प्लेन को ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का एक विंग्स पहाड़ से टकरा जाता है और 3 लोग पीछे से हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। और कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का दूसरा विंग भी एक पहाड़ से टकरा जाता है और फिर से 3 से 4 लोग हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। और अब बचता है प्लेन का केवल आगे वाला हिस्सा, जो पहले तो काफी तेजी के साथ हवा में ऊपर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नीचे आने लगता है, जो सीधे जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ग्लेशियर में स्लाइड करता है और 700 मीटर नीचे आकर एक आखिरी टकराव एक पहाड़ से होता है।